अरूसी तलवार मर्डर केस दिसंबर 2010 में एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने का एक रीज़न था, 2 साल से ये पड़ा अनसॉल्व्ड केस। 13 साल की अरूसी तलवार और 45 साल के हेमराज का एक ऐसा मर्डर केस बन चुका था जो पूरी इंडिया में डर का माहौल बना दिया था। कुछ महीनों तक सारे न्यूज़ चैनल पर बस इसी केस की बातें हो रही थी। इंडिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो अरूसी मर्डर केस के बारे में नहीं सुना होगा। इसी कॉल जो इस केस की लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशन टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने इस मीटिंग में मौजूद बाकी ऑफिसर्स के सामने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग के रिजल्ट शेयर कर रहे थे। इनके इन्वेस्टिगेट के हिसाब से मर्डर कोई और नहीं बल्कि अरूसी के पिता राजेश तलवार ही थे। मतलब एजी कॉल के हिसाब से अरूसी तलवार और हेमराज का मर्डर राजेश तलवार ने ही किया था। उनके हिसाब से 15 मई 2008 को राजेश तलवार ने अपनी बेटी अरूसी तलवार और अपने घर के नौकर हेमराज को अरूसी के कमरे में दोनों को गलत पोजीशन में एक साथ देख लिया था। ये देखकर राजेश तलवार गुस्से से पागल हो गए थे, क्योंकि अरूसी अब भी 13 साल की थी और उसके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं था। फिर उन्होंने लिविंग रूम से जाकर गोल्फ सेट से गोल्फ क्लब निकाला और हेमराज के सर पर जोर जोर से मारने लगे थे। हेमराज को मारते टाइम गलती से ये गोल्फ क्लब अरूसी के सिर पर लग गया था। इतने में नुपुर जो साइड वाले कमरे में सो रही थी, तो नुपुर को ये आवाज़ सुनाई दी तो अरूसी के कमरे की साइड आई और आते ही उसने देखा कि बिस्तर के एक साइड हेमराज की लाश पड़ी हुई थी और राजेश तलवार एक सर्जिकल ब्लेड से अरूसी का गला काट रहे थे। लेकिन राजेश तलवार ने जब नुपुर को सारी बात बताई तो नुपुर भी राजेश तलवार का साथ देने लगी थी। फिर दोनों क्राइम सीन कवर करने में लग गए थे। उन्होंने सारे फिंगरप्रिंट मिटाकर उस सर्जिकल ब्लेड को गायब कर दिया था। ये सब करने के बाद राजेश तलवार ने लिविंग रूम में बैठकर बिस्की भी पी थी। फिर अगली सुबह नुपुर ने सबसे बाहर वाला दरवाजा अंदर से बंद किया था, क्योंकि उस घर में एंटर करने के लिए 3 दरवाजे थे। सुबह उनकी मेड बबीता जी, जो कि उनके घर में डेली 6 बजे काम करने आती थी, तो नुपुर सबसे पहले बबीता के सामने नाटक कर रही थी कि देखो हेमराज ये क्या करके चला गया। हेमराज अरूसी को मारकर भाग गया। एजी के हिसाब से उन दोनों ने बहुत ही प्लानिंग की थी, राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने। लेकिन उन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि छत पर जो हेमराज की बॉडी को छुपाया था वो पुलिस के हाथ लग जाएगी। और ये सोचो कि अगर बाहर का इंसान ये मर्डर करता तो छत वाले गेट पर वो लॉक नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ पे ताला लगा हुआ था और ऊपर बॉडी छुपी हुई थी हेमराज की। एजी कॉल के हिसाब से राजेश तलवार एक बेरहम खूनी था और वो उसके खिलाफ एक चार्जशीट फाइल तैयार करना चाहते थे, लेकिन मौजूद अरुण कुमार उन्हें ये चार्जशीट करने से रोक दिया था। इसकी वजह ये थी कि उनके पास कोई कठोर सबूत नहीं था। नार्को टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था जो उन्हें सस्पेक्ट बना सके। उस गोल्फ क्लब पर कोई भी खून के निशान नहीं थे और ना ही वहाँ पे कहीं भी उनके फिंगरप्रिंट थे। फिर भी इजी कॉल को अरुण कुमार की रोकने की वजह कुछ और ही थी। उनके हिसाब से खूनी कोई और था। अरुण कुमार वो थे जो इजी कॉल से पहले इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 31 मई 2008 को पुलिस से स्पेशल इन्वेस्टिगेट के बाद हैंड ओवर किया था, ताकि जो सीबीआई है पुलिस की इस थ्योरी को कंफर्म कर सके। जब ये केस अरुण कुमार को मिला था तो पुलिस ने ऑलरेडी राजेश तलवार को अरेस्ट कर ही लिया था, क्योंकि उनके हिसाब से मर्डर वही थे। इजी कॉल की थ्योरी और पुलिस की थ्योरी दोनों की मिलती जुलती थी। दोनों के हिसाब से मर्डर राजेश तलवार ही थे। बस डिफरेंस ये था कि पुलिस के हिसाब से अरूसी और हेमराज को गलत पोजीशन में देखने के बाद राजेश तलवार ने हेमराज को कमरे में नहीं मारा था, बल्कि उन्हें बातों में बहला के छत पर लेके गए थे, ये बोलकर कि तुमसे कुछ बात करनी। छत में ले जाकर उन्हें हैवी औजार से मारकर बेहोश कर दिया था। उसके बाद सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया था। फिर उसके बाद नीचे आकर उन्होंने लिविंग रूम में बैठकर बिस्की भी पी थी। फिर नशे में पागल होकर अरूसी के कमरे में जाकर उसका भी गला काट दिया। फिर सुबह सबसे पहले पुलिस को बुलाने की बजाय उन्होंने मोहल्ले के लोगों को बुलाया, ताकि सारे फिंगरप्रिंट छिपा सकें और बहुत सारे फिंगरप्रिंट आ जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि उनके घर के अंदर कोई आके उनकी बेटी का गला काट के चला गया और उनको पता भी नहीं चला। राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने यह कहा कि हमारे कमरे का जो एसी है वो पुराना होने की वजह से बहुत आवाज़ करता है, तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। और उसके बाद उनके कमरे का साउंड टेस्ट किया गया। टेस्ट के बाद सच में यही निकला कि सच में बाहर की आवाज़ उनके कमरे तक नहीं आती थी। अरुण कुमार इन्वेस्टिगेट करते हुए हेमराज के कमरे की फ़ोटो देखी, जहाँ से उनको 3 लोगों के बारे में पता चला। हेमराज के दोस्त कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल। इनको हिरासत में लेके इनका टेस्ट कराया।
क्योंकि कृष्णा राजेश की क्लिनिक में काम करता था। पुलिस को अरुषि और हेमराज के रिश्ते के बारे में भी बताया था और राजेश तलवार के अफेयर्स के बारे में भी कृष्णा ने ही बताया था। कृष्णा ने नार्को टेस्ट के जरिए जो भी कहा, अरुण कुमार की भी रोंगटे खड़े हो गए थे सुनकर। कृष्णा ने ये कहा कि हेमराज का नया घर बन रहा था नेपाल पर, जिस खुशी में वो चारों हेमराज के कमरे में पार्टी कर रहे थे। तभी राजकुमार, जो अरुषि को पसंद करता था, शराब के नशे में अरुषि के कमरे की तरफ गया। कृष्णा और शंभू मंडल भी उसके पीछे गए, लेकिन कृष्णा ने अरुषि के कमरे में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही अरुषि चिल्लाने वाली थी, कृष्णा ने उसे खुकरी से उसे मारने लगा और उसी खुकरी से उसका गला काट दिया। लेकिन हेमराज ये सब देख लिया था और फिर वो तीनों हेमराज को भी छत पर लेके गए और उसी चाकू से उसका भी गला काट दिया। राजकुमार और शंभू के टेस्ट में इससे मिलती जुलती कुछ कहानियां निकल कर आएंगी। अरुण कुमार की टीम ने कृष्णा के घर में तलाशी भी ली थी, जहां पर पिलो कवर और खुकरी भी मिली। उनकी टीम ने राजेश तलवार को रिहा कर दी और कृष्णा, राजकुमार और शंभू मंडल को अरेस्ट कर लिया था। फिर भी इस थ्योरी में दिक्कत थी, क्योंकि कृष्णा की फैमिली ने कहा कि मर्डर के टाइम तो कृष्णा घर पर ही था और कृष्णा का घर इतना बड़ा नहीं था कि वो रात में कहीं जाके किसी का मर्डर करके आ जाए और उसके घर वालों को पता नहीं चले। छोटा सा घर था उसका। और यही बात शंभू और राजकुमार की फैमिली वालों ने भी कहा था। और जो खुकरी कृष्णा के रूम पर मिली थी, उस खुकरी में ह्यूमर ब्लड की कोई भी निशान नहीं थे। जब अरुण कुमार ने चार्जशीट फाइल करने की कोशिश की, उनकी चार्जशीट भी इसी बेसिक पे रिजेक्ट हो गई थी कि उन्होंने इंफॉर्मेशन को सही तरीके से नहीं निकाला और उन पर शंभू मंडल और राजकुमार से मारपीट करके उनसे बात निकलवाने का आरोप भी लगा था। दोनों ही टीम की थ्योरी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सीबीआई के पास कोई ठोस प्रूफ नहीं था। फिर 9 फरवरी 2011 को मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट में कन्वर्ट कर दिया और राजेश और नुपुर को बुलाया गया। 11 मई 2013 को राजेश और नुपुर का ट्रायल शुरू हुआ और 25 नवंबर 2013 को एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने उन दोनों को अरुषि और हेमराज के मर्डर केस में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन 14 जनवरी 2014 में राजेश ने इस डिसीजन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और 12 अक्टूबर 2017 में लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें सारे चार्जेस से फ्री कर दिया। और ये एक ऐसा केस बन गया जिसे कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया और अरुषि और हेमराज को आज तक जस्टिस नहीं मिल पाई। आपको क्या लगता है, किसने मारा अरुषि और हेमराज को? कमेंट में जरूर बताना।